क्या होना था, क्या हो रहा है, क्या होना था, क्या हो रहा है। पंथों के चक्कर में महावीर का पथ खो रहा है। पंथों के चक्कर में महावीर का पथ खो रहा है। क्या होना चाहिए था जिन धर्म का रूप। गंगा हिमालय से निकलती है, छोटी सी धारा होती है, फैल करके हुबली हावड़ा तक पहुँचते पहुँचते बहुत विराट रूप धारण कर लेती है। तीर्थंकर महावीर से निकली हुई ये गंगा विराट रूप धारण करने की बजाय संकुचित होती चली जा रही। शहरों की नदियों की तरह इसका हाल हो गया कि हर रोज अतिक्रमण होता है, हर रोज गंदे नाले इसमें उतर जाते हैं, हर रोज इस पर अब विद्रोह होता है, आक्रोश होता है, आंदोलन होता है, थोड़ा सा सुधार होता है, फिर वही हाल हो जाता है। समझना होगा महावीर का जो पथ है वो महावीर का पथ आत्म कल्याण का पथ है। मूलतः यह पूजा पद्धतियों का पथ नहीं है। पूजा पद्धतियां इसलिए हैं ताकि भगवान की आराधना की जाए, उन तीर्थंकर प्रभु की इबादत की जाए जिन्होंने हमें वो मार्ग दिखाया है। लोग जिस देखना शेर होता है और एक कुत्ता होता है। शेर को यदि कोई लाठी मारे तो शेर लाठी को नहीं पकड़ता है। शेर किसको पकड़ता है? कभी शेर को लाठी मारी? बोलो, किसने मारी? शेर को यदि लाठी मारो तो शेर मारने वाले को पकड़ता है, गोली चलाने वाले को पकड़ता है। लेकिन कुत्ते को लाठी मारो तो अक्सर कर वो लाठी को पकड़ता है। मुझे तो लगता है कि अपना कहिए या इस देश का हाल, समाज का हाल ऐसा ही हो रहा है कि जो पथ बताया था कि तुम कर्म को मारो, तुम्हें ये कर्म रुला रहे हैं, तुम्हारे विकार तुम्हें भटका रहे हैं, तुम इन्हें पकड़ो। लेकिन तुमने उन्हें पकड़ने की बजाय जो तुम्हें अच्छा न लगा उस इंसान को पकड़ना, उसको पीछे धकेलना चालू कर दिया। मार्ग, चौराहे पर आप भटक रहे हों, भूल में हों, परेशान हों, आप जापान गए हों, जापान में आपको क्या पता है कहाँ क्या है? बोलो, आप जापान में हवाई जहाज से उतर भी गए और एयरपोर्ट के बाहर भी चले गए, लेकिन किसी चौराहे पर हैं, और फिर वहाँ तो पुल भी ऐसे ऐसे हैं, कैसे कैसे हैं ये तो। अब वहाँ कोई नहीं है, आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, अमुक पर्पस से यहाँ आए हैं और यहाँ कोई पहचान का नहीं है। अब क्या होगा बोलो? और तभी तुमको ये सोगानी जी मिल जाएं। अरे शांति ही मिल जाए तो शांति तो मिल ही जाएगी ना। फिर उस पर भी, अरे हमारे घर चलो, क्या तुम्हारा अच्छा अमुक काम से आया हो, अरे करवा देंगे, मेरे उधर ही बस थोड़ा सा तुम्हारे साथ काम करो। अगर कोई मिल जाए तो ऐसा संतोष होगा, ऐसी शांति मिलेगी, पता नहीं मैं कितने हफ्ते भटकता। मुझे थोड़ी पता है कि किधर कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल गूगल जो है, इंटरनेट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। फिर भी सबको सब कुछ सूझे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ऐसी विपरीत स्थिति में रास्ता बताने वाला आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा, वैसे संसार के चौराहे पर भटकते हुए इस जीव को भगवान जिनेंद्र की वाणी सहारा बनती है। महाराज जी कह रहे थे, शशांक सर जी, जिन वाणी कुल्ला करने के लिए नहीं मिली है, जिन वाणी रूपी अमृत से कुल्ला करोगे तो सिर्फ कंठ को तृप्ति होगी, मुख को मिठास मिलेगी। लेकिन अगर जिन वाणी का, गुरु वाणी का कुल्ला हृदय तक पहुंचा दोगे, पेट में उतार दोगे, तो 24 घंटे के लिए, हमेशा के लिए शांति मिलेगी। निश्चित रूप से शांति के रास्ते चलना है। ना जीवन सोने के लिए मिला है, ना जीवन खोने के लिए मिला है। जीवन तो अरहंत प्रभु के मार्ग पर चलकर सिद्ध होने के लिए मिला है।
कल्पद्रुम की आराधना करके कल्पद्रुम की आराध्य अरहंत भगवान जैसे बनने के लिए अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। अमीर बनने की कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन वैसा बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हो जैसा बनने के बाद फिर कभी मिटना नहीं होता है। अमीर तो मिट भी जाएंगे, 2 मुट्ठी राख के लिए इतनी भागम भाग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खरीदी जाती हैं। सुन रहे थे ना अभी माता जी से? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खरीदी जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुफ्त में मिल जाती हैं। और कभी कभी तो मुफ्त में लेने वालों का नाम ही मुफ्त लाल रख देते हैं। ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी भी तरह के पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, किसी भी कीमत को चुका कर के नहीं खरीदी जा सकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल पुण्य के पैसे से खरीदी जाती हैं। अगर पुण्य आपके पल्ले में है तो आप यहाँ शांति से बैठे हैं, पुण्य आपके पल्ले में नहीं है तो अभी हिलो हिलो आ जाएगा और आपको बीच में पूजा छोड़ के जाना पड़ेगा। भले उनके साथ, सामने वालों के साथ आपका बड़बड़ में समय जाए, क्लेश में समय जाए, नाश्ते में समय जाए, लेकिन पूजा तो छूट जाएगी। और ये शरीर आपका साथ दे रहा है, 6 बजे से 12-1 बजे तक बैठे हैं और शरीर फिर भी साथ दे रहा। उसमें कुछ बिगाड़ हो जाए, बार बार शुद्धि को जाना पड़ जाए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि पैसे से नहीं मिलती हैं, पुण्य से मिलती हैं। गुरुवर एक प्रसंग सुनाते थे कलकत्ते का। एक प्रौढ़ दंपति ने आकर के कहा कि खूब इच्छा है विधान में बैठने की, लेकिन क्या करें, इनको ये प्रॉब्लम है कि हर आधे घंटे में, हर घंटे में शुद्धि को जाना पड़ता है। गुरु महाराज ने कहा अगर तुम्हारी भावना है तो बैठो, आप कहते हो बैठ तो जाएं, लेकिन पहले दिन की पूजा कर लेंगे, हम दूसरे दिन की करेंगे, लेकिन अर्घ बढ़ते जाएंगे और जब 6 घंटे बैठना पड़ेगा तो हमारा तो टूट जाएगा। क्योंकि लघु शंका वाले कपड़े से वापस पूजा में बैठना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। असोले के कपड़े हों, खून पी बह रहा हो, हाथ पांव कटे हों, मन खराब हो, शमशान घाट से आए हों, फटे हुए कपड़े पहने हों, ये सब तरह से पूजा नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति बढ़िया जाति पाति का विवेक रखने वाला हो, धर्म बुद्धि वाला हो, प्रज्ञावान हो, देवशास्त्र गुरु का भक्त हो, वो पूजा करे तो गुरुवर कैसे चलेगा काम। गुरुवर ने कहा तुम्हारी भावना है, खूब भावना है, जब से सूचना हुई है कि यहाँ विधान होने वाला है तो आप बैठो। बैठ गए वो विधान में। जैसा उनको था कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक की पूजा तो हम पूरी कर लेंगे, घंटे 2-3 घंटे में, आगे कैसे होगा। लेकिन वो ऐसा चलता रहा, परिणाम ऐसे स्थिर हुए। इस पूजा का, भक्ति का फल ये हुआ कि जब 7वें और 8वें दिन 500 और 1000 अर्घ चढ़ाना है ना, तब भी पूरे टाइम बैठे रहे और पूरा विधान संपन्न हो गया। उन्हें अभी तक पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ। जब हवन हो गया तो आचार्य ने कहा विधान अच्छे से हो गया। हाँ, अच्छे से हो गया। फिर आचार्य ने कहा कि कोई तकलीफ हुई, तो उनको होश आया। फिर बोले कि 2 दिन से तो मुझे खबर ही नहीं है कि लघु शंका, वहां मुझे ऐसा विचार भी नहीं आया। ये कैसे हुआ? ये जो अभी तक 4-5 दिन का पुण्य था ना, भावनाओं का पुण्य था, वो पुण्य से तुमने स्वास्थ्य भी खरीद लिया, कोई डॉक्टर के पास जाए बिना। बहुत चीजें होती हैं, डॉक्टर तो कह देता है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं चलोगे, लेकिन अगर उसका पुण्य का परड़ा भाली हो तो 6 महीने चलने वाला व्यक्ति सालों साल तक चल जाता है। पुण्य काम आता है। ज्ञानियों, पाप से बचें, पुण्य में लगें, लेकिन पुण्य और पाप में ही डूबना नहीं है, हमें पुण्य के आगे के रास्ते पर भी चलना है।
आत्मस्वरूप को समझ करके आत्म तत्व की भावना में भी अवगाहन करना है। यहाँ पर पूर्वाचार्यों के अनुसार माताजी ज्ञानमती जी ने विधान के जो करने वाले लोग हैं या पूजा करने वाले पात्र हैं कैसे होना चाहिए, उसको कविता के रूप में लिखा है। इंद्र का लक्षण भी लिखा है, पूजा करवाने वाले पंडित जी का भी लक्षण लिखा है, और इन पंडित जी में तो हैं इसमें से कई सारे लक्षण, और फिर पूजा करने वाले के भी लक्षण लिखे हैं, इंद्रों की वेशभूषा भी। तो उसमें से हम थोड़ा सा देखते हैं। श्रावक सम्यक टी श्रद्धालु अणुव्रति गेही हो, अणुव्रति हो, ग्रस्त हो, श्रद्धालु हो। जाति संकर जाति च्युत दुर्व्यसन दोष वर्जित हो, जाति संकर ना हो, जाति से च्युत ना हो, दुर्व्यसनी ना हो, दोषों से रहित हो। मध्यमास मधु 5 उतंबर त्याग मूल गुण धारी, संकल्पी हिंसा निशि भोजन अनशन जल परिहारी। ना मध्यमास मधु का सेवन करता हो, ना पंच उदुम्बर फलों को खाता हो। यहाँ तक कि ना ये जो दवाइयाँ आती ना मेडिकल से, कई समझदार लोग ना एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयों का भी उपयोग नहीं करते, बोले पता ही नहीं उसमें क्या है। तो और संकल्पी हिंसा का भी त्यागी होता है, निशि भोजन त्यागी, निशि भोजन का भी रात्रि में भोजन नहीं करता, नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए पूरे देश में क्या विश्व में एक लहर चल रही है कि 12 घंटे भोजन नहीं करना, और इसको नाम क्या दिया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसे हमने अभी भोजन कर लिया तो अब मैं 12 घंटे तक भोजन नहीं करूंगा, ये उनका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। विज्ञान इस पर फोकस कर रहा है, तो रात्रि भोजन ना करने वाले हों, जो नहा करते हैं, और अनशन जल परिहारी, अनछना जल नहीं पीता हो। आप कहोगे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, आजकल तो सब बिसलरी का पानी पी रहे। बिसलरी नाम ही उसका है, बिसलरी, बिसडरी। हाँ, देखा जाए तो बिसलरी का पानी विष का ही काम करने वाला है। आप कहो कैसी बात कर रहे हैं, हम तो वो 400 रुपये वाली छोटी सी बोतल का पानी पीते हैं। जापान वाले, आप नहीं, आपकी बात कौन कर रहा है, आप जापान वाले, तो आप तो दिल, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, और वो भी एक अच्छे श्रावक। तो हाँ, मतलब क्या है कि अगर तुम 100 रुपये वाली, 400 रुपये वाली, 500 रुपये वाली से भी पी, लेकिन उसमें जो प्यूरिफाई किया गया है या जो आरओ सिस्टम है, इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, कार्बन की समस्याएं हैं। और कम से कम प्लास्टिक बंद बोतल में कार्बन की समस्या तो है ही। साइंस कह रहा है कि प्लास्टिक की बोतल से लगातार अगर व्यक्ति पानी पी रहा है तो 6 से 8 साल में कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके टिश्यूज जो हैं वो हमको आंख से नहीं दिखते हैं, पेट में तो जाते हैं ना। श्री जी की प्रतिमा का अभिषेक, अभी संगति का प्रभाव बता रहे थे ना माता जी। पानी नीम में जाता है तो मीठा हो जाता है, आम में जाता है तो कड़वा हो जाता है। तो बोलो ना फिर, खट्टा हो जाता है, नीम में जाता है तो खट्टा हो जाता है, नींबू में जाता है तो खट्टा हो जाता है, नीम में जाता है तो कड़वा हो जाता है, आम में जाता है तो धीरे धीरे खट्टे से मीठा हो जाता है, और सीप में जाता है तो मोती हो जाता है, और श्री जी के माथे पर जाता है तो गंधोदक। वो उसमें भी एक विज्ञान है कि जो धातु का संघर्षण है, मंत्रों की व्यवस्था है, मंत्र और अमुक धातु और उस अमुक तरह की एक्शन, अमुक तरह के भाव, ये सारी चीज़ें बनकर मिल करके उसको गंधोदक को वो रूप दे देती हैं कि उससे बीमारियां भी ठीक होती हैं।
तो डॉक्टर जो बॉटल चढ़ाते हैं ग्लूकोज की, उसका ग्लूकोज, उसमें जो पानी होता है किस रंग का होता है? पानी जैसे ही होता है ना, एकदम पानी और प्योर पानी जैसा दिखता है। फिर वो काय बात का ग्लूकोज है? वो आपको उसमें ग्लूकोज दिख रहा है? आप उसको उसमें औषधि एनर्जी दिख रही है? जैसे उसमें एनर्जी ग्लूकोज और नहीं दिख रही है, वैसे गंधोदक में भी नहीं दिखने के बाद भी पावर आई है। तो पानी अपने हाथ से भर के छान करके ही पीना चाहिए। उसमें निरंतर आपका परिणाम है कि किसी जीव के हमारे द्वारा हिंसा ना हो, घात ना हो। इसमें पता नहीं कितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, मैं पानी छान के पीऊँगा, जो कि एक बहुत प्रमाद का काम हो गया। कौन छाने, कैसे छाने, कब छाने, कहाँ से छन्ना लाएं। चूँकि कुछ लोग रूमाल से छान लेते हैं, अपने व्यवस्था साथ में लेके चलते हैं। पहले ज़माना हुआ करता था लोटा, डोर, छन्ना, कनक, कलेवा, भन्ना। अब क्या करें, कुएं ही गायब हो गए। तो कम से कम टैंक बन जाएं, बरसात का पानी उन वाटर टैंक में उतार दिया जाए, उसमें से भरें, उसमें ही बिलछावनी छोड़ दें, तो भी कुछ तो संस्कार बने रहेंगे, कुछ तो पाप से बचे रहेंगे। तो बिना छना पानी का उपयोग नहीं करने वाला हो। फिर कहा है पूजा दान नित्य करता हो, गुरु भक्त स्वाध्यायी। पूजा दान नित्य करता हो, उसे चाहिए रोज कम से कम पूजा करे, स्वाध्याय करे। थोड़ा तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय, स्वरूप का अध्याय। अगर किताब भी नहीं है तो आप आंख बंद कर लीजिए, जहाँ बैठे 5 मिनट तत्व का चिंतन कर लीजिए। और आजकल किताब की ज़रूरत कहाँ रही जी? हैं? किताब की ज़रूरत तो हमारे जैसे पिछड़ा वर्ग के साधुओं को है, जंगली साधुओं को है। नहीं तो मोबाइल में ही सब कुछ आ गया। हमें तो सलाह भी देने वाले मिल गए 2-4 कि इतना जो इतनी बड़ी किताब है, इससे अच्छा तो सिर्फ इतना सा एक मोबाइल हो जाए तो आपके पास सारे शास्त्र आ जाएंगे। हमने उनको कहा कि हमारे गुरु ने पहले ही कहा है कि सारे शास्त्र तुम्हारे दिमाग में फिट करो, हृदय में फिट करो। तो जो भी है, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें से थोड़ा सा स्वाध्याय कर लीजिए। फिर पूजा दान नित्य करता हो, गुरु भक्त स्वाध्यायी। कम से कम जिन मंदिर जाकर दर्श करे सुखदाई। कम से कम जिन दर्शन तो करना ही चाहिए, वाओ कितने भी विजी हो, एक बार श्री जी के मुख का दर्शन तो श्री मुखालोक ना देव।